श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो। जासम को नयान परम पुरुष होते अधिक। गावे संत सुजान परम पुरुष होते अधिक। गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बरारी घाट के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, जब भागलपुर के किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब ये बरारी घाट पहुंचते हैं, समझ गए, क्योंकि यहीं पर दाह संस्कार होता है। और वैसे तो आप लोग बरारी घाट में रहते हैं, तो श्मशान घाट जो होता है ना बड़ा पवित्र होता है, वैराग्य का स्थान होता है। वहाँ जो बसता है उसका संस्कार अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ सब कोई नहीं बसते हैं। तो यह घाट भी अच्छा है। घाट में हम लोग ठाठ से सत्संग करते हैं। गुरु महाराज के प्रवचनों में हम लोग सुन रहे थे कि बाबा देवी साहब ने क्या कहा था। गुरु महाराज को कहा कि जहाँ रहो सत्संग करो, आप जहाँ रहिए वहीं सत्संग करिए। इसके लिए घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं जिस स्थिति में हैं वहीं सत्संग करते रहिए, चाहे आप घर में हैं कि घाट में हैं, शहर में हैं कि देहात में हैं, कोई बात नहीं है, जहाँ रहिए सत्संग करिए। और गुरु महाराज ने कहा यह सत्संग जो है इसको गढ़ कहते हैं, गढ़, मजबूत किला गढ़। दुनिया की जितनी किला है उसे ध्वस्त किया जा सकता है, लेकिन सत्संग की जो किला है उसे कोई नहीं तोड़ सकते हैं। किला कहते हैं चार दीवारी को। पहले के जो राजा लोग होते थे अपने राज्य की सीमा को चार दीवारी से घेर लेते थे। आप सेंट्रल जेल देखे होंगे, बड़ी बड़ी दीवार है, ऊंची ऊंची दीवार है। उस दीवार में एक एक जगह पहरेदार है, वो चारों तरफ पहरा करता रहता है। नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, हम तो देखे हैं, गए हैं सेंट्रल जेल में, सत्संग करने गए हैं, ऐसे नहीं कि हमको पकड़ के ले गया था। तो भीतर में गए थे जहाँ कैदी लोग रहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं सत्संग जो है ये भी चार दीवारी है। कहेंगे ईटा, पत्थर का, लोहे का, टीना का दीवार हम लोग बनाते हैं, मिट्टी का दीवार बनाते हैं। इस सत्संग का दीवार कैसे हो जाता है? आप लोग कहानी सुने होंगे राजा दशरथ का, शब्द वेदी बाण चलाते थे। जो श्रवण कुमार को बाण मारे थे, शब्द वेदी बाण। लक्ष्मण जब भगवान श्री राम के बुलाने पर जाने लगे थे तो लक्ष्मण रेखा घेर दिए थे। ये जो शब्द है ना ये भी दीवारे का काम करता है। वैद्य को, ओझा को आप देखे होंगे, वो बांधता है, पहले रस्सी से बांधता है, कोई दीवार से नहीं, शब्द से मंत्र पढ़ के वो बांधता है, जगह को बांध देता है। ऐसा भी होता है, जगह भी बांधा जाता है, आपके घर को भी बांध सकता है।
शब्द से। घर को बांध देगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको बेचैनी हो जाएगी आपको उस घर में रहना। लोग करता है ऐसा, भूत के घुसने पर उसको बांध देता है घरे में, आपको परेशान करते रहेगा। तो शब्द से बांधा जाता है। ये जो मंत्र है ना, ये एक शक्ति है। शब्द जो है एक बहुत बड़ी शक्ति है। इससे बांधते हैं, किसी के दिमागे को बांध देते हैं, किसी के मन को बांध देते हैं, किसी के घर को बांध देते हैं, बांधा जाता है। ये अद्भुत शक्ति है, ये साधारण चीज़ नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा है ये सत्संग गढ़ है, इसीलिए गढ़ कहा है। आप जब सत्संग के बीच में रहेंगे तो घेरा में रहेंगे ना, शब्द के घेरा में, संतवानी के डेरा में, सदगुरु के जेड़ा में जब रहेंगे तब आपको कोई बाहरी जो आतंकवादी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये आतंकवादी है, आपको नहीं घेरेगा न पकड़ेगा। और यदि इस शब्द के घेरे से निकल के रहेंगे, सत्संग से दूर रहेंगे, ये जितना है लुटेरा सब लूट लूट करके आपको किडनैप कर लेगा, लेके भाग जाएगा। ये कैसे लूटेगा ये लोग? कोई आदमी है? बोला हाँ, आदमी तो बाहर में आंख से देखते हैं, आप देखिएगा ना, मारने आता तो भाग जाइएगा। लेकिन ये जो अंदर में लुटेरा है, ये बिना देखने वाला है, अदृश्य लुटेरा है, हर वक्त लूटता है, क्षण क्षण में लूटता है। बुझे, काम उत्पन्न हो जाता है, उसी समय व्यक्ति लुटा चला जाता है। काम का तो इच्छा को, चाहना को, मन की तरंग को काम कहते हैं। तो मन में कुछ नहीं उठता है, घरे में रहते हैं या कोई कामें करते हैं, उठता है कि नहीं? सब तरह की कामनाएं उठती रहती है, अच्छा या बुरा। तो कहते हैं जो काम है, कामना इच्छा, इच्छाएं जो उत्पन्न होती हैं, उन इच्छाओं के घेरे में आकर के लोग लुटा चला जाता है, किडनैप हो जाता है, पकड़ा जाता है। काम, एक उदाहरण देते हैं रामायण का। रामायण में जब शूर्पणखा भगवान श्री राम के करीब पहुंचती है, भगवान श्री राम के उस सौंदर्य को देख करके प्रभावित हो जाती है। इतनी वो प्रभावित होती है, वो अपनी इच्छा प्रकट करती है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। देखिए काम क्या करता है वही बतला रहे हैं। भगवान श्री राम ने कहा मैं विवाहित हूँ, मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी है, इसलिए मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता हूँ। शूर्पणखा काम के वशीभूत थी, उस कारण से उनकी बुद्धि मारी चली जाती है, उसमें उनकी बुद्धि खराब हो जाती है, समझाने से भी वो नहीं समझती है। उन्होंने कहा कि कहाँ है आपकी पत्नी? तो भगवान श्री राम ने सीता माता के लिए कहा कि वो मेरी पत्नी है। तब शूर्पणखा के मन में होता है कि चलो इनके साथ तो पत्नी है। इधर उधर जब नज़र किया तो लक्ष्मण पर नज़र गया। देखिए विकार से क्या होता वही बतला रहे हैं। काम एक विकार है, पहला विकार उदाहरण दे के बतला रहे हैं। जब नज़र उधर करती है तो लक्ष्मण भी तो वैसे ही सुंदर था, उस ओर आकर्षित होकर के वो जाती है, उनसे कहती है कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। लक्ष्मण ने कहा अभी तो आप हमारे भैया से बात कर ही रहे थे, जब भाई से बात हो गया तो फिर हमसे क्यों बात करने आ गए विवाह के लिए? एक के तरफ बात करिए। बोले वो नहीं मान रहे हैं, वो कहते हैं हमारा विवाह हो गया है इसीलिए हम आपसे विवाह नहीं करेंगे, तो आप कर लीजिए। लक्ष्मण ने कहा कि मेरा भी विवाह हो गया है। शूर्पणखा कहती है कि आपकी पत्नी कहाँ है? बोले वो वहीं घरे पर है, उसको नहीं लाए हैं। बोले जब नहीं लाए हैं तो एक विवाह हमसे कर लीजिए। बोले नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो एक से पहले बात की है, जाओ उसी के पास फिर
तो लक्ष्मण मना कर दिया, फिर भेज दिए भगवान श्री राम के पास। भगवान श्री राम से कहते हैं वो तो मानते नहीं, वो करना नहीं चाहते विवाह, आप कर लीजिए। बोले मैंने कहा ना मेरी शादी हो गई है, मैं शादी नहीं कर सकता। तो आदर्श पुरुष को भी देना चाहिए और महिलाओं को भी। एक पत्नी व्रत धारण करना चाहिए, एक पति व्रत धारण करना चाहिए, व्रत है। तो शूर्पणखा को क्रोध आ गया। देखिए विनाश कैसे होता है बतला रहे हैं। पहले होता है काम, काम मन इच्छा। पहले किसी को भी, बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक, पढ़े से लेकर के अनपढ़ तक, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, सबके अंदर में इच्छाएं उत्पन्न होती है। इच्छा में जब रुकावट हो जाता है, व्यवधान उत्पन्न होता है, तब उत्पन्न होता है क्रोध। हम जो चाहते हैं वैसा नहीं होता है, इसीलिए गुस्सा उठता है किसी भी तरह। जैसे बच्चा है, वो कहता मम्मी हमको पेड़ा ला के दो, तो आप कहते नहीं नहीं अभी नहीं है पेड़ा, उसको गुस्सा हो जाता है क्या हमको काहे नहीं दिया ला करके। या आप चाहते हैं कि बच्चा स्कूल जाए, तो बच्चा स्कूल यदि नहीं जाता तो आपको गुस्सा आता है, हमारी बात नहीं मानता है। सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है? इच्छा, कामना। और उसकी पूर्ति में जब बाधाएं पहुंचती तब क्या उत्पन्न होता है? क्रोध। और जब क्रोध उत्पन्न होता है तब देखिए क्या होता है, गुस्सा जब उत्पन्न होता है लोगों को, तब महाभारत होता है, विनाश हो जाता है। उसके बाद आप रोटी खाते हैं, भात खाते हैं, चावल खाते हैं, दूध दही खाते हैं, भैंस गाय सब घास खाती है, घोड़ा का आहार अलग होता है, बकरी का भी अलग होता है, सबका अलग अलग खाना होता है ना। हाथी जो है ना केला का थंब खाता है, ऊंट का भी अलग अलग खाना है। जितने प्राणी हैं सबका अलग अलग भोजन होता है। क्रोध क्या खाता है, उसका क्या भोजन है, दिमाग में लिख लीजिए। क्रोध का भोजन है बुद्धि। अब देखिए क्रोध क्या खाता है, बुद्धि। बुद्धि कहते हैं विवेक को, समझदारी को, होश हवास को, जिससे आप कुछ भी करते हैं ए टू जेड, चाहे पानी उठाते हैं कि रोटी बनाते हैं, उसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धि से सब काम होता है। जिसके पास बुद्धि नहीं होता वो रोटी भी नहीं बना सकता, वो सड़क पर चल भी नहीं सकता है। तो सब काम बुद्धि से होता है। यदि आप दिन भर गुस्सा करते रहिएगा, अब बुद्धि का स्टॉक खत्म हो जाएगा तो तब तो पागलेन बन के रहिएगा। तो क्रोध का क्या भोजन है, बुद्धि। बुद्धि का विनाश होता है क्रोध होने से, क्योंकि उसका खाना वही है, भोजने वही है, तो खाएगा क्या। गाय को कहिएगा मांस खाने को खाएगी, और उसको बाघ को कहिए घास खाने को खाएगा, कभी नहीं खा सकता। उसी तरह से क्रोध को कहिए और कुछ खाने को खाएगा, नहीं खाएगा। तो क्या खाएगा, बुद्धि। और यदि आपके पास कम स्टॉक में बुद्धि है, और जो रोजे गुस्से करते रहेंगे, तो स्टॉक जब समाप्त हो जाएगा तो आप कहाँ भीख मांगने जाइएगा। दुर्बुद्धि वाला आदमी हो जाएगा, विवेकहीन वाला, पागल जिसको कहते हैं। क्रोध क्या खाता है, बुद्धि को। अब देखिए क्या होता है, शूर्पणखा के मन में विवाह करने का था, इसकी इच्छा पूर्ति हुई नहीं। अच्छा, विवाह इसलिए वो करना चाह रही थी, वो विकार के कारण बुद्धिहीन हो गई थी। जब विकार उत्पन्न होता है ना, किसी तरह का विकार, क्या कोई विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब देखिए विकार जो है, जो 6 विकार है, अब बुद्धि आपके पास एक गो, 6 वो प्रहार करता है, 6 वो घेरते रहता है, 6 वो बुद्धि के पीछे ही लगा रहता है, सता देता है बुद्धि को। 6 विकार है, अकेले बुद्धि है। बुझिए कितना लड़ना पड़ता है। एक से लड़ते लड़ते बुद्धि आगे बढ़ती है। काम से सपड़ गया तो क्रोध दबोचा,
क्रोध से लड़ लड़ करके सपड़ गई तो लोभ दबोचा, लोभ से कहीं वो टिक गई, मुंह दबा दिया, मुंह से कहीं टिक गया, अहंकार दबा दिया। बुद्धि बेचारी मर जाती है, परेशान हो जाती है। और जिसके पास कमज़ोर बुद्धि होती है वो तो गए काम से, वो रसातल में चला जाता है, गड्ढा में चला जाता है। तो बुद्धि कहाँ से आता है? भोजन तो मुंह से कर लेते हैं, दाल भात रोटी सब्जी। बुद्धि आएगा कहाँ से? कहता है बुद्धि का विकास या उत्पन्न होना, बुद्धि जो बनती है वो सत्संग से बनती है। एक ही जगह है, मूल जगह है सत्संग, समझ गए? बुद्धि कहाँ उत्पन्न होती है? सत्संग में। खेत में मटर उपजाते हैं, गेहूँ उपजाते हैं, मकई उपजाते हैं, टमाटर उपजाते हैं ना। अब बुद्धि कहाँ उपजती है? सत्संग में। और सत्संग में जो नहीं आएगा उसकी बुद्धि कितनी कमज़ोर हो जाएगी, सो देखिए। बुद्धि यदि लेना हो तो सत्संग करिए, अब पागल बनना हो तो मत सत्संग करिए, घूमते रहिए संसार में। तो 6 विकार है और 6 प्रहार करता है बुद्धि पर। और कहीं बुद्धि हार गई, विकार के दबाव में आ गई या दब गई कहीं बुद्धि, आप भी रसातल में जाएंगे। आपका क्या अस्तित्व रहेगा? बुद्धि नहीं है तो क्या करिएगा संसार में काम? तो विकार प्रहार करता है, विकार दबाव डालता है, किसके ऊपर? बुद्धि पर। कहेंगे क्यों दबाव डालता है? इससे क्या लेना देना है? इसे हम क्या लेते देते रहते हैं? आप जिस समाज में रहते हैं या रहती हैं, आप घरे में न रहते हैं, अपने घर में रहते हैं ना। किसी के घर में न जाना, न आना, न लेना, न देना। लेकिन ऐसे भी दबंग आदमी आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, बिना मतलब का टोकेगा, बिना मतलब का छेड़ेगा, बिना मतलब का ढींस लेगा भैंसा की तरह, बिना मतलब का आपके आगे पीछे आएगा, आपके काम को बाधित करेगा। आपको कैसा लगेगा उस समय? देखिए हम इसे न लेते हैं न देते हैं, देखिए हमसे झूठो लड़ने आ जाता है, होता है ना ऐसा। उसी तरह से बुद्धि बेचारी अपने पास पड़ी रहती है, घर में रहती है, लेकिन ये जो गुंडा है 6 गो, ये ढीस लेते रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये गुंडा है, बदमाश है, जबरदस्त है। और सामाजिक तत्व जिसे कहते हैं, बदमाश टाइप का, और हमारे आसपास घूमेगा, इसको कहीं घूरने का जगह नहीं मिलता है, घेर घेर करके आएगा यहीं पर। एगो बदतमीज आदमी होता है, लतखोर होता है, ऐसे ही विकार है, समझ गए? लतखोर है ये, कितना भी इसको कहिए मानेगा नहीं। और एक बुद्धि बेचारी को परेशान करता है, ये अकेले पड़ जाती है। अच्छा ये कहे तो किसको कहे? आसपास में कोई आदमी नजर आवे तब ना। अच्छा बुद्धि इसलिए नहीं बोल पाती है, आप जिस इर्द गिर्द में रहते हैं वहाँ ताला लगा के रखे हैं, निकलते ही नहीं आप, अर्थात आप सत्संग में जाते ही नहीं। यहाँ सत्संग हो रहा है, आएगा तब ना बुद्धि होगा, ऐबे नहीं करेगा तो घुट घुट के मरेगा ना, समझ गए? तो ये जो विकार है बिना मतलब का बुद्धि को दबाते रहता है। 6 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तब गुरु महाराज ने कहा था, गुरु अपने गुरुदेव से, काम क्रोध मद लोभ के नहीं बेग सतावे, सब प्यारा परिवार यरो संपत्ति नहीं भावे। काम क्रोध मद लोभ के नहीं बेग सतावे। बेग मन गति, दौड़ता जो है उसको गति कहते हैं। बेग मतलब जैसे पानी में उफान आ जाता है ना, पानी उठते हैं तो उफानने लगता है ना, उसको बेग कहते हैं। तो अंदर में विकार का बेग चलता है, वो हमको प्रेरित कर देता है। विकार किसी अनैतिक कार्य को करने में विकार भूमिका निभाता है, दौड़ करके उसको वहाँ पहुँचा देगा। कहीं देख लिया किसी को, लालच बच जाएगा वहाँ दौड़ के, तो वो विकार का बेग है वो। तो गुरु महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, ये जो विकार है इसका वेग इतना तीव्र है, ये हमको परेशान करता है, ये हमको ना सतावे, ये आपसे प्रार्थना है।
गुरु महाराज कहते हैं ये आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये जो विकार है विकार न सतावे। तो विकार से यदि बचना चाहते हैं तो सत्संग करिए, प्रार्थना करिए। बुद्धि को यदि मजबूत करना चाहते हैं तो अब चलिए वहीं कहाँ पर, शूर्पणखा के पास। वो जब अपने विचारों में कामयाब नहीं हो पाई, अब तब क्या करेगी, क्रोध उत्पन्न हुआ ना। अब उसका बुद्धि ने काम कर रहा है। इसको कहते हैं भगवान श्री राम को कि विवाह कर लीजिए, ये नहीं मानते हैं। उनके भाई लक्ष्मण को कहते हैं, वो भी नहीं मानते हैं। अब विकार की गति बढ़ रही है। अब विकार की गतियाँ जितनी बढ़ेगी हमारी जो बुद्धि है उतनी कमज़ोर भी होती जाएगी। जैसे आपके पास बिजली का तार है, उसको आग के करीब जितना आप ले जाइएगा उतना वो पिघलेगा, होता है, क्योंकि प्लास्टिक है ना, वो पिघलवे करेगा। या लाह को जितना करीब करिएगा उतना पिघलेगा, घी को जितना करीब करिएगा उतना पिघलेगा। तो क्रोध तो अग्नि है ना, क्रोध आग के समान है। अब हो क्या रहा है, हमारी जो बुद्धि है वो कमज़ोर पड़ती चली जाती है। क्यों? घी की तरफ पिघलती जा रही है, तार की तरफ पिघलते जा रहा है। अब गुस्सा उत्पन्न हो गया इतना कि बेकाबू हो गई है। अब बेकाबू हो गई, इसका मतलब बुद्धि काम नहीं कर रही है। अब ये उल्टा पुल्टा करने लगी। शूर्पणखा उस समय सही निर्णय नहीं ले पा रही है। होता क्या है, शूर्पणखा कहती है ये जो है इनकी पत्नी अर्थात माता सीता के लिए कहते हैं, यही बीच में अड़ंगा लगाती, यही बाधक है। न रहेगी बांस न बाजेगी बांस, इसी को मार कर खा जाते हैं, मारिए देते हैं इसको, तब ये शादी करेंगे भगवान राम। ये इसी के कारण शादी नहीं करते हैं। अब बुद्धि मारी गई, वो वेग से सीता के तरफ शूर्पणखा बढ़ती है। भगवान श्री राम देख ही रहे थे। तो सीता माता को डरा देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो एक तो जंगल में रहती है, भयभीत हो जाएगी। भगवान श्री राम ने इशारा किया लक्ष्मण को, लक्ष्मण अब तुम संभालो इसके वेग को, क्योंकि इसकी बुद्धि मारी गई है। अब देखिए होता क्या है, लक्ष्मण ने इशारा समझ करके बड़े तेजी से वेग से सीता माता और शूर्पणखा के बीच में पहुंच गए। अब ये डराने लगी, सीता माता डर गई, भयभीत हो गई। लक्ष्मण को रहा नहीं गया। क्यों नहीं रहा गया? देखिए पहले इच्छा उत्पन्न होती है। लक्ष्मण यही चाह रहा था कि सीता माता को नहीं डरावे। अब वहाँ इतना जोरदार लड़ाई हो रहा है, वहाँ पर कौन माने कौन समझे। तो जहाँ लड़ाई होती है वहाँ बुद्धि का अभाव हो जाता है। जब आग लगती है घर में, वहाँ ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, और जहाँ ऑक्सीजन का अभाव होता है वहाँ हवा का वेग बढ़ जाता है। तब क्या होता है, जो आग लगी हुई घर में तो खूब जोर से हवा चलेगी और घर को जला देगा। देखिए समझते जाइए बात को, क्या कर रहे हैं। आग लगती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, हवा का वेग बढ़ता है और जल्दी से जल्दी घर को जलाता है। और जब क्रोध उत्पन्न होता है, बुद्धि का अभाव होता है, तब क्या होता है, जल्दी जल्दी क्रोध उत्पन्न होता है, जल्दी जल्दी क्रोध उत्पन्न होता है। वो आग है और जितने आदमी वहाँ पर रहते हैं क्रोध के पास में, सब स्वाहा हो जाता है, सब जलता है। लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। एक तो शूर्पणखा गुस्सा में, उसके बाद लक्ष्मण गुस्सा में, और सीता माता डर के मारे कि ये क्या हो गया। उसका तो बुद्धि ये काम नहीं कर रहा है। भय से भी बुद्धि गायब हो जाती है। जब बहुत डर लगेगा ना तब बुद्धि काम नहीं करती है। भय भी उत्पन्न हो जाता है तो बुद्धि खराब हो जाती है, निर्णय नहीं ले सकते। अब लक्ष्मण को इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, उनकी भी बुद्धि काम नहीं आई, चट से नाके काट दिया। अब बुझिए कोई उपाय नहीं हुआ
तलवार से नाक काट दिया, ऐसा वार किया। अब पूरे नाक जो है नकटी हो गई हो। समझे? अब देखिए क्रोध के कारण नाक काटा ना उसका, बुद्धि इसका भी खराब हो गया। कोई स्त्री थी, समझाना बुझाना चाहिए, समझा बुझा के छोड़ देना चाहिए कि नाके काट देना चाहिए। लक्ष्मण भी गलती कर दी। अरे वो दुर्बुद्धि थी ही, तो उसको हम समझाते। कहाँ तो ज्ञान वैराग्य की बात कह दिए वहाँ पर रामचरितमानस में। बोले लखन मधुर मृदुवानी, अज्ञान विराग भगत रस सानी। जब मधुर मृदु वाणी के ज्ञाता थे तो शूर्पणखा के सामने मधुर मृदु वाणी कहाँ चला गया? वहाँ भी तो मधुर मृदु वाणी बोलना चाहिए, शूर्पणखा को भी समझा देना चाहिए। लेकिन नहीं, वहाँ क्रोध के अग्नि में सब मधुर मृदु जोधन जल गया था। जितना बानिया था लक्ष्मण का भी जल गया वहाँ पर। जितना ज्ञान था सब शेष हो गया वहाँ। वेद वाला ज्ञान वो भी खत्म हो गया। समझे? क्रोध में ये होता है। नाक जब काट दिया, अब तो उसको नाक पकड़ लिया, झाँप दिया नाक को। अब नाक झाँपे भागी वहाँ से। अब क्या करेगी? लहू लुहान हो शूर्पणखा। भागते भागते कहाँ चला गया? रावण के पास, भाई के पास। जिसके पास जो सहयोगी नजर आता उसी के पास न जाएगा। आपको कुछ कहेगा तो आप अपने पति के पास जाएंगे, कोई अपने मित्र के पास जाएगा, कोई पुलिस के पास जाएगा, कोई दरोगा के पास जाएगा, जिसका जो संबंधी है उसके पास जाएगा, जो बड़ियार है उसके पास जाएगा। अच्छा, जिसके पास जो व्यक्ति आता है, जिस टाइप का आता है, वो आपको लपेटता है। आपका भला भी हो सकता है, आपका बुरा भी हो सकता है। देखिए कैसे होता है। शूर्पणखा ने गलत कर दी, यहाँ झगड़ा करके किया ना गलत। भाई भगवान श्री राम का मन नहीं था विवाह करने का, तुम क्या जबरदस्ती कर रही है? ये कोई जरूरी है? दुर्बुद्धि स्त्री। तो ये गलत कर दी। अब ये सहयोग के लिए जाते। गलत आदमी जहाँ सहयोग करने के लिए मांगने के लिए जाएगा तो गलते का न सपोर्ट होगा, गलते को बढ़ावा मिलेगी ना। तो वहाँ गया रावण के पास। रावण को देखता है कि रंग भवन में आनंद मगन में है, विलासिता में जीवन बिता रहा। ये बड़ी सभा में जाकर के रो रो के चिल्ला चिल्ला के कहता है, अरे रावण तू कौन भैया है हमारा नाक काट दिया और तुम यहाँ पर आनंद मगन मना रहा है, तुम ये क्या कर रहा है? रावण ने जब देखा उसको बड़ा आश्चर्य लगा, मेरी बहन की नाक कटी हो। नहीं आश्चर्य लेगा? उतने बड़े रावण, सब तरह से सामर्थ्यवान, रिद्धि सिद्धि के में भी पारंगत, संपत्ति की कोई कमी नहीं। कैसा भाई था? चले दशानन कांपे धरनी, धरती कपती थी। और जब रावण चलता था तो देवताओं की जो पत्नियां होती थी गर्भवती थी तो गर्भपात हो जाता था। ऐसा शक्तिशाली वो था। जान करके सुन के कंपन से, हिलने से, धरती हिलने से, उनकी बहन है। रावण को हुआ कि ये क्या हो गया? पूछते क्या हो गया तुमको, कौन नाक काट दिया? बोले कि एक वनवासी राम है वही नाक काट दिया है, और देखो मेरी क्या दुर्दशा कर दी। कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों को छिपाता है, यदि गलती को प्रकट कर दे तो विवाद कम हो जाता है। लेकिन नहीं, शूर्पणखा को जब कहा किसने किया तो कहा वनवासी राम ने नाक काट दिया। अच्छा, कोई तो कारण होगा नाक काटने का। ऐसे तो नहीं ऐसे दोनों भाई थे कि नाक काटने के लिए निकले थे अयोध्या से कि सबका नाक काट देंगे, ऐसा तो कोई बात नहीं था। हुआ क्या, शूर्पणखा के स्थिति को देख करके रावण अचंभित तो होता है, भयभीत भी होता है, उसके बाद क्रोधित भी हो जाता है। देखिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप यदि रहते हैं तो जब कभी भी कदम उठाना चाहते हैं सोच के, समझ के, संभल के उठाइए। चाहे वो पैर का कदम हो या वाणी का कदम हो। समझ गए? वाणी का भी कदम यदि निकले मुंह से तो कहते हैं वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जानी,
ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। वो यदि निकालना चाहते हैं हृदय रूपी तराजू पर तौल करके निकालिए। अब होता क्या है, लोग जब किसी असमंजस में पड़ जाता है तब भी बुद्धि काम नहीं करती है, किसी संकट में पड़ जाता है तब भी बुद्धि काम नहीं करती है, किसी झंझट में पड़ जाता है तब भी बुद्धि काम नहीं करती है, किसी शंका समाधान में पड़ जाता है तब भी बुद्धि काम नहीं करती है। और क्रोध जब आता है तो कहना ही क्या है, तो बुद्धि काम ही नहीं करती। तो ये तो बढ़ा चढ़ा के बोल दी शूर्पणखा। रावण कुछ भी निर्णय नहीं कर पाया मद के कारण। ये नहीं सोचा कि पूछे कि नाक कटा कैसे, बात क्या हुआ, कुछ ने बोला, बोला नाक काट दिया तुम्हारा, जिसने भी काटा है उसकी इतनी हिम्मत है, छोड़ेंगे नहीं, खत्म कर देंगे उसको। बल्ले आग लगा दिया ये। और कुछ कही नहीं और बात कुछ नहीं बताया कि हम गए थे भगवान श्री राम को पसंद कर लिए थे, वो नामंजूर कर दिया इसीलिए नाक काटा, ये नहीं बताया। उसके बाद भेजते गया सैनिकों को, सब खत्म होते गया। रावण का क्रोध बढ़ते चला गया, बढ़ते गया। तो जब क्रोध बढ़ते जाएगा तो बुद्धि घटती जाएगी ना, घटते 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 बुद्धि ऐसी घट गई, अंतिम में सब विनाश हो गया। लालच आ गया था, सीता का हरण कर लिया। देखिए विकार क्या करता है, विकार के कारण रावण का विनाश हुआ। हरण कर लिया, दिया ही नहीं, जबकि उनकी धर्मपत्नी समझा रही थी कि दे दीजिए इसको, विनाश हो जाएगा, ये भगवान की पत्नी है, इसको मत रखिए। तो रावण क्या कहा, तुमको सौत का जलन होता है। देखिए अच्छी बुद्धि सुहाता नहीं है कभी कभी लोगों को, जानते हैं तब क्या हो गया, समूल नाश हो गया। किसके कारण, क्रोध के कारण। देखिए क्रोध से क्या होता है, ये जो विकार है, ये विकार हावी हो जाता है बुद्धि पर। तो मैं क्या कह रहा था, ये सत्संग जो है ना, ये बुद्धि का गौड़ है, समझ गए, सत्संगढ़ जिसे कहते हैं। यहाँ आइएगा ना तो बुद्धि को ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगी। खेत में जब मकई लगाते हैं, यूरिया देते हैं, कैल्शियम देते हैं, देखिए मकई कैसे होता है, एकदम मोटा मोटा दाना होगा उसमें, बड़ा बड़ा। उसी तरह से जैसे ये लोग सत्संग करते रहते हैं बीच बीच में, बड़ाड़ी घाट वाले सब, इससे क्या होता है, हमारी जो बुद्धि होती है वो परिशुद्ध होती है, परिपक्व होती है, मजबूत होती है, विशेष कामयाब होती है। एक तो ये सत्संग हो गया जो अभी सुन रहे हैं। दूसरा है ध्यान करना, ध्यान जब करते हैं ये भी एक सत्संग है, इससे भी बुद्धि मजबूत होती है। तीसरा, कोई महात्मा नहीं है तब तो सत्संग नहीं हो रहा है। दूसरा, आप ध्यान भी नहीं है कर रहे हैं। तीसरा उपाय है कि संतवाणी को पढ़िए, ये भी एक सत्संग है, या गुरु महाराज के किताबों को पढ़िए, ये सत्संग है। इस तरह से 3 तरह का सत्संग हुआ। ये अभी बाहरी सत्संग हुआ, धर्म कथा, बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, ध्यान जो करते हैं अंतर का सत्संग है। तो सत्संग जब करेंगे तो हमारी बुद्धि मजबूत होगी, जितनी मजबूत अभी है इससे विशेष मजबूत हो जाएगी। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था जहाँ रहो सत्संग करो। सत्संग करेंगे तो बुद्धि विशेष बलवती होगी, मजबूत होगी, तब हम इस संसार में किसी संकट को, उलझन को झेल सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, यदि आपकी बुद्धि कमज़ोर रहेगी, झंझट का थोड़ा सा झोंका आएगा, हिल जाइएगा, बिखर जाइएगा। होगा क्या, आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, थोड़े से संकटों को बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। उलझन तो आते रहता है सुबह से लेके शाम तक। अरे छोटा छोटा उलझन आता है, बच्चा थोड़ा पानी गिरा दिया तो वो भी उलझन है, मारपीट हो गया, 2-4 तमाचा कस दिए बच्चे को, अब पति आकर के आपको 2-4 तमाचा दे दिया, हुआ झंझट। अब वो बर्दाश्त नहीं हुआ, बुद्धि काम नहीं कर रही है,
तो जा कर के विष खा लेंगे, या बगल में बड़ाड़ी है कूद जाएंगे पुलवा पर से। ये क्या बुद्धिहीन का काम है। जब बुद्धि काम नहीं करती है तो छोटे छोटे उलझनों को सह नहीं पाते हैं। तो यदि आप उलझनों को सहना चाहते हैं तो आपको सत्संग करना होगा। उपनिषद में लिखा हुआ है, भारो ओ विवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानं चौरागिनः अशांतस्य मनोभारो भारो नात्म विदो वपुः। इसका मतलब हुआ भारो अविवेकिनः शास्त्रम, जिसके पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसके लिए शास्त्र भार है। अब देखिए, किताब की बात सुनाते रहिएगा, उसका दिमाग जो भोंथा है, घुसबे नहीं करेगा, उन्हीं लगेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा उसको। क्यों? भारी जैसा लगता है। तो क्या सुनाते हैं, हमको कुछ समझ में ही नहीं आता है, कोई बात हमको घुसता ही नहीं है। क्यों ऐसा होता है? वो विवेकी है, वो अर्थात विवेक नहीं है। बाबा देवी साहब जब सत्संग करते थे तो एक एक बात को समझाते थे, समझा समझा करके वो उनको दिमाग में घुसा देते थे। तो संत का जो वचन है, संत की जो वाणी है, वही विवेक है, वही बुद्धि है, और उसी को आपको जमा करना है भीतर में, माथा में। जगह नहीं रहेगा तो कहाँ जमा करिएगा? तो जमा ही नहीं होगा। आपके पास छोटा सा बटवा है, उसमें कितना रुपया लगा रखिएगा? अब कहीं 1 करोड़ रुपया देने वाला कोई हो तो बटवे नहीं है, रखिएगा कैसे? तो बुद्धि यदि सत्संग में मिलता है तो रखने की जगह भी चाहिए, हटाने के लिए जगह चाहिए। तो कहते हैं भारो अविवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानं चौरागिनः। जो रागी है, रागी माने, रागी का मतलब होता है जैसे आटा चिपक जाता है ना हाथ में, कपड़ा में, दीवार में, पैर में। कभी कभी ऐसा होता है, बनाते रहते हैं ना गेहूं का आटा, थोड़ा सा टूट के निकल गया, पैर में लट्ठा हो गया, ऐसा चिपक गया कि ऐसे घसते रहते, छूटता ही नहीं है। इसको रागी कहते हैं। लट्ठा की तरह लसक जाना, इसको राग कहते हैं। राग, लगाव, जुड़ाव, सट जाना, चिपक जाना, समझ गए? जैसे कोई चीज़ एक दूसरे से सट जाता, उसको राग कहते हैं, रागी। जो रागी है अर्थात जो संसार में चिपका हुआ है। संसार मतलब रुपया में, पैसा में, बीवी में, बच्चा में, परिवार में जो चिपका हुआ है, कहते हैं भारो ज्ञानं चौरागिनः। वैसे व्यक्ति के लिए ज्ञान भारी जैसा लगता है। अब ले, क्यों? उसको रुपया अच्छा लगता है, पैसा अच्छा लगता है, परिवार अच्छा लगता है, ज्ञान का बात अच्छा नहीं लगता। कह दो कहाँ समझ में आता है, क्या बोलते रहते हैं? क्यों? उसका मन उधर चिपका हुआ है। तो जिधर मन जिसका लगा हुआ रहता है उसको वही अच्छा लगता है, समझे? ये नीरस वाला चीज़ है सत्संग। यहाँ फीका फीका लगता है, ना ढोल है, ना मंजीरा है, ना तबला है, ना डुग्गी है, कुछ बजता भी नहीं है। यदि बजता है तो उसका भी विरोध करता है वो भी अच्छा नहीं लगता लोगों को। अब ढोलो मंजीरा नहीं बजेगा तो मन कैसे लेगा संसार का? तो कहते हैं जिसका मन लसका हुआ है संसार में, उसके लिए राग, रागी में लगाओ, उसको भारी लगेगा। भारो अविवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानं चौरागिनः। जो रागी है उसके लिए ज्ञान भार है, भारी है। अब बुझिए तो अब उसको क्या किया जाएगा? जिसको संसार अच्छा लगता है, अज्ञानी भारी लगता है। अशांतस्य मनोभारो, जो व्यक्ति अशांत है, अशांत मतलब टेंशन में, कोई कारण से आप चिंतित हैं, टेंशन में हैं, व्यथित हैं, कहते हैं उसके लिए मन भार है। भगवान बुद्ध ने कहा है सुमार्ग पर लगा हुआ मन आपका सुमित्र है। अच्छे मार्ग पर लगा हुआ आपका मन मित्र है, बुरे मार्ग पर लगा हुआ आपका मन दुश्मन है। जितना सहयोग आपका मन कर सकता है उतना सहयोग कोई मित्र भी नहीं कर सकता है। जितना हानि आपका मन कर सकता है
उतना हानि दुनिया का लोग कोई नहीं कर सकता है। अब देखिए, ये मन जो है ना, यही जड़ है। अच्छा, मान लिया जाए आपको मन में कोई बात घुस गया है, उससे आपको टेंशन हो रहा है, तो उसको निकालेगा कौन? बड़ा मुश्किल है। अकेले खाट में जा कर के रोते रहते हैं, वो हंसते रहते हैं। सासू पूछती है कि क्या हो गया है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। रोते क्यों हैं? ऐसे ही रोते हैं। बतेबे नहीं करेगा वो, क्यों? उसके मने में दुख है घुसा हुआ, मन उसका दुखी हो गया है। अब उसका इलाज करे तो कौन करे? एक संत ही कर सकते हैं। मन का इलाज कोई नहीं करेगा, बड़ा मुश्किल है। तो जिसका मन भारी हो गया है, उसके लिए सब दुनिया भारी है, समझे? मन को हल्का करने के लिए क्या करना होगा? भारी का मतलब होता है वजन, बोझा, कोई चीज जो रखा हुआ हो किसी के ऊपर, उसी को ना भारी कहते हैं। कभी कभी माथे पर कोई चीज रख लेते हैं, हमको भारी लगता है, बोलते हैं ना, तो कहते हैं ये जो भार है मन का भार। अब मन पर कौन सा भार चढ़ गया है जो भारी हो गया है? भारो ज्ञानं चौरागिन अशांतस्य मनोभारो। कौन चीज का भार आ गया है, कौन चीज का वजन आ गया माथे पर? कहते हैं अशांत हो गए हैं आप, यही मन का भार है। अशांत कैसे हो गए? बहुत कारण हो सकता है। अशांत होने का मतलब अशांत, मतलब जहाँ शांति नहीं है, स्थिरता नहीं है, उसी को कहते हैं अशांत। जहाँ आपको चैन नहीं है, बेचैनी आप हो रहे हैं, इसीलिए कहते हैं मन चिंता के कारण अशांत हो गया, उसके ऊपर भार आ गया है। और भार आ गया तो उतारिएगा कैसे? तो अशांति कैसे हुई है? एक एक चीज को जब आप देखिएगा तो पता चल जाएगा कि अशांति का कारण क्या है। अशांति का कारण आपका बच्चा भी हो सकता है, बदमाशी करते रहता है। अशांति का कारण अभाव हो सकता है कि घर में आटा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। अशांति का कारण ये हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो गया है। अशांति का कारण ये है कि पेट में दर्द हो गया है। अशांति का कारण है कि आपका मित्र बीमार हो गया है। अशांति का कारण है कि विवाह का समय है, पैसा का व्यवस्था नहीं हो रहा है। अशांति का कारण क्या है? आंधी आ रहा है। वो कैसे सत्संग करेंगे? देखिए, यही तो अशांति का कार्य। शांति रहने देगा? सत्संग होने देगा? सत्संग से शांति मिल रही है। आइए देखिए कहाँ से आ गया, इंद्र भगवान घुसा गया लगता है। अब भाई हमको करने दो थोड़ा सा, तुमको क्या हो गया? बरारी घाट पहुँचाएगा क्या? तो अब मुझे यही अशांति का कारण है। अब मुझे सब हलचल में होंगे ना, अब आंधी आ गया, भागेंगे। तो कोई कारण होगा शांति का। इससे मन चंचल हो जाता है, दुख हो जाता है। इस समय क्या करना चाहिए? सबका जड़ है बुद्धि को ठोस बना के रखिए। तो कहीं बाबा आप तो कहते हैं सत्संग से बुद्धि होता है, तो बुद्धि को बढ़ाते रहिए, अपनी आंधी भाग जाएगा। जब ठोस रखना है, हवा चंचल कर रहा है, इसको मजबूत करना है, स्थिर करना है, तो सत्संग करते रहिए, बुद्धि मजबूत होती रहेगी, हम लोग स्थिर रहेंगे। सत्संग छोड़ दीजिएगा, बुद्धि कमजोर हो जाएगा, भाग जाएंगे अपने अपने घर में। तो धरे रहिए, छोड़ना नहीं। देखा क्या करता आंधी, समझ गए? कितना ये परेशान करता है। जब तक नहीं समय होगा छोड़ेंगे नहीं। और अभी 5 मिनट है ना? देखते हैं आंधी क्या करता है। हाँ, कुछ नहीं करेगा। यदि आपके अंदर में मजबूती रहेगी, वो हिल जाएगा, भाग जाएगा। अच्छा, बगल बगल में पढ़ लेगा, इधर नहीं पढ़ेगा। हाँ, समझे? हीरा भाई को मारना चाह रहे थे लोग, समझे? तो हुआ क्या, नाग पेटाड़ा में बंद कर दिया, भेज दिया, बोला कि बोल देना कि भगवान का माला है। उसको जब पेटाड़ा भेज दिया ना सांप का, तो कह दिया कि क्या है? बोला कि ये भगवान का माला है। मीरा भाई बड़ा खुश हो गया, भगवान का माला है। तो जैसे वो खोलती है, वो तो सांप विषधर सांप था। सोचा था क्या ये पहनेगी ना, काटिए लेगा, भला मर जाएगी वो।
जिनकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखे तिनसे। उसको जो बोला ना माला है तो भाव भी बोर हो गई, क्या है भगवान का माला है, बाप रे बाप मेरे लिए आया है, मैं तो धारण करूँगी। पेटाड़ा खोला, निकला सांप, लेकिन वो माला समझ करके गले में डाल ली। मीराबाई माला समझ के डालती है, था सांप। देखिए भावना उनकी माला वाली है, लेकिन जो भेजा है उसकी भावना सांप वाली, तो उसको सांप दिखता है और मीराबाई को माला दिखता है। श्री सद्गुरु महाराज की जानते क्या हुआ, सांप तो गले में चला गया। वो सोचता है अब क्या करें, हम काटें कि नहीं काटें। फिर सांप सोचता है ये जो मीराबाई है उसी नटवर लाल की भक्ति ने, जिसने हमको नाथा था हमारे वंशज को, और ये भी कहा था दोबारा इस कलियादा में नहीं आना, तुम्हारे वंशज को खत्म कर देंगे। तो सांप सोचता है यदि हम इसको काट लेंगे, इसी का इष्ट है भगवान कृष्ण, उसी की पूजा करती है, कहीं ये शिकायत कर दिया कुछ हो गया इसको, हमारा जो वंश है उसका विनाश हो जाएगा। इसीलिए हम काटेंगे नहीं, बल्कि वो सांप माले बन गया, वो माला बन गया। तो वही कहते हैं यदि भावना आपकी रहेगी अच्छी, आपके भावना के अनुरूप सब काम होता है। तटस्थता रहेगी, मजबूती रहेगी, तब आपको कोई हिला नहीं सकता है। यदि आप स्वयं कमजोर हो जाएंगे, ये आंधी क्या है, पानी का कोई छिट्टा लोटा वाला मारेगा ना, उसमें भी भाग जाइएगा यहाँ से। एक बार ऐसे मारेगा ना, बस उठ के भाग जाइएगा। क्यों? आपको बर्दाश्त ही नहीं होगा, गुस्सा आ जाएगा कि हमको ऐसा ऐसा कर दिया। तो ये बुद्धि क्या करती है, हमको सभी काम में मदद करता है, संकट में मदद करता है, आफत में मदद करता है। तो जो अशांत हो जाता है उसकी बुद्धि मारी चली जाती है। तो अशांत कैसे होता है, कोई समस्या से, कोई दिक्कत से, यही सब अशांति का कारण। तो बुद्धि बढ़ाने के लिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो सत्संग कराते हैं, मांगिए या ना मांगिए आपको मिल जाता है। कैसे मिलता है, जैसे मान लिया जाए आप गए किसी किसान के यहाँ काम करने के लिए, सुबह से लेकर के शाम तक काम किए, बड़ी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ। वह किसान आकर के देखता है शाम के समय, बाप रे बाप जितना काम 2 आदमी करेगा अकेले ही कर दिया है। अच्छा आप चुपचाप रहिएगा तो क्या वो पैसा नहीं देगा? कहेगा बाप नहीं दे दो। कहेगा छोड़ दीजिए ना, बहुत काम कर दिया, बेसी कर दिए हैं, आपको 2 पैसा बेसी दे देता, देगा ना। उसी तरह से जब आप ये सत्संग करते हैं, ये कैसा मालिक है, आँख वाला मालिक है। एक आँख नहीं, ढेरी आँख है इनको। कान वाला मालिक है, एक कान नहीं है, ढेरी कान है। आप मुंह से जो बोलिएगा वो भी सुनते हैं, और जो मन से बोलिएगा वो भी सुनते हैं। जब मन से सुनने वाले हैं आपको नहीं मिलेगा कुछ, बहुत कुछ मिलेगा। इसीलिए द्वार धनी के परे रहो, धक्का धनी के खाए, कभू धनी निवाजें, जो दर छारे न जाए। अमीर आदमी के पास यदि 2 बातों कहे न तो पड़े रहिए, समझे। 2 बात कह दिया तब भी तो मिलेगा क्या? कहते हैं अमीर आदमी कभी द्रव जाता है, समझे, खुश हो जाता है, क्योंकि सबके अंदर में आत्मा है, पिघल जाता है। कहते हैं कभू धनी निवाजियों, यदि खुश हो गया तो जितना आपका दुख दरिद्र है, जितना आप रोए हैं, सुख का दरिया बहा देगा। श्री सद्गुरु महाराज की। इसीलिए गुरु महाराज को पकड़े रहिए, छोड़िए नहीं। ये जो आपने काम किया है, लाख टके का काम किया है, 1-2 टके का नहीं, बहुत बड़ा काम हुआ है। आपने इतना प्रयास करके सत्संग लिया, घर पर कराया, इसका प्रभाव पड़ता है, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। आप तो धन्यवाद के पात्र हैं, भाग्यशाली हैं, बहुत अच्छी हैं जो आपने ऐसा काम किया और लोगों को भी बुलाया। वो श्री सद्गुरु महाराज की जय।